गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। तो कल की क्लास में हमने देखा था, लोक देवताओं को लेकर के चर्चा कर रहे थे। लोक देवताओं में हमने वीर तेजा जी को देख लिया है, लोक देवताओं में गोगा जी महाराज को हम देख चुके हैं। लोक देवता गोगा जी के ही पुत्र जो हैं केसरिया कुंवर जी हुए हैं, उनके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। आज जो हम लोक देवता यहाँ पर देखेंगे वो हम देखेंगे कौन सा भाई? पाबू जी महाराज को यहाँ देख लेते हैं। आज किसको देखेंगे भाई? पाबू जी को देख लेते हैं। कॉपी पेन एक बार आप रख दीजिए साइड में, केवल समझने पर ध्यान दीजिएगा। लोक देवता पाबू जी की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके जन्म की, और इनका जन्म हुआ था 1239 में। कब हुआ था भाई? 1239 में। कहाँ पर हुआ? इनके घर पर। इनका घर कहाँ? जन्म स्थान बेटा कोलूमंड, ठीक है। और कोलूमंड पड़ता है फलोंदी में। फलोंदी पहले जोधपुर में आता था, अभी वर्तमान में नया जिला है, इसलिए अब फलोंदी जोधपुर नहीं लिखेंगे, फलोंदी राजस्थान है, ठीक। और ये जो फलोंदी है ये राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है, राज्य का सबसे गर्म स्थान। ध्यान देना बेटा, 4 प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे बनते हैं जीके में। सबसे गर्म स्थान पूछा जाए फलोंदी बताएंगे, सबसे ठंडा स्थान बताएंगे माउंट आबू, सबसे ठंडा जिला बताएंगे चूरू, सबसे गर्म जिला बताएंगे जैसलमेर, ठीक है। और सबसे आर्द्र जिला रहेगा झालावाड़। सबसे आर्द्र जिला कौन सा रहेगा? झालावाड़। और सबसे ज़्यादा अनाज या मैं कहूँ कि गेहूं का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? गंगानगर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेहूं गंगानगर। और अन्न का कटोरा भी किसको कहते हैं? गंगानगर को। बेसिक चीज़ें हैं, और आपके बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो डेप्थ समझ में आएगी ही नहीं। तो पहले बेसिक से हमें चीज़ों को क्लियर करना है। फलोंदी में इनका जन्म हुआ, आप सभी जानते हैं। वंश कौन सा था भाई? पाबूजी राठौड़ थे भाई, पाबूजी राठौड़ थे। पिता कौन थे इनके? धांधल राव, या राव धांधल कर सकते हैं। बात करें इनकी माताजी की, तो इनकी माताजी का नाम क्या था भाई? कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। बात करें इनकी धर्म पत्नी की, श्रीमती जी की, हैं, तो इनकी श्रीमती जी का नाम क्या था भाई? सुप्यार दे। कैसा प्यार दे? हाँ, सुप्यार दे। अब ये नाम थोड़ा सा अटपटा है ना, इसलिए करेक्शन कर दिया इसमें, फूलम दे कह दिया इसको। क्या कहा भाई? फूलम दे। नाम दोनों ही सही है बेटा, ये मैं मेरी मर्जी से नहीं लिखा है, उनका नाम था सुप्यार दे। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थानियों की एक आदत है, किसी का नाम है गेंद्यामल, गेंदिया, ग्यारशा, अटया, पंकज, बड़ा प्यारा नाम है पंकज, पंखू, पंखा, पंखी, कुछ भी नाम बिगाड़ देते हैं। और किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी स्थान विशेष के नाम का बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है अपभ्रंश। क्या कहलाता है? जैसे चित्तौड़ दुर्ग का पहले नाम जो है वो चित्रकूट हुआ करता था, लेकिन नाम बिगड़ते 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 वो चित्रकूट से क्या हो गया? चित्तौड़ हो गया। हमारे मेवाड़ को पहले सिवी कहते थे, फिर मेदपाट कहने लगे, फिर प्रागवाट कहने लगे, फिर धीरे धीरे मेवों का आक्रमण हुआ, और मेवों से सुरक्षित रखना, आड़ कहते ना, अबे मैं आड़ में रहूँगा यार, तो मेव धन आड़ इति मेवाड़, मेवों से इस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस स्थान को बनाया गया, इसका नाम पुकारा गया मेवाड़। क्या नाम पुकारा गया? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खैर, तो इनकी पत्नी सुप्यार दे थी। अब बात करते हैं साहब, इनकी एक धर्म बहन थी। पाबूजी की क्या थी भाई? एक, हाँ, धर्म बहन थी, और धर्म बहन का नाम था देवल चारणी, देवल चारणी। और एक इनके बहनोई थे जिज्जू, चिज्जा जी, और फुफ्फा जी और जिज्जा जी। ये बड़ी एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी होती है, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन जब शादी ब्याह हो मुँह थार फूपो, पाँव चाहिए तो आऊँ नहीं तो नहीं आऊँ। उनमें से है बहनोई, और इनके बहनोई का नाम था बेटा जिंद राव खींची, जिंद राव खींची।
अब भैया खुद राजकुमार हैं, उनकी बहन राजकुमारी है, तो शादी राजकुमार से ही होगी, आप और हम जैसे कल्चर पढ़ाने वालों से थोड़ी ना होगी। तो ये राजकुमार थे, कहाँ के? जायल के। कहाँ के राजकुमार थे भाई, राजा थे ये? जायल के। गुरुजी नागौर में है ये जायल, कहाँ पर है? नागौर में। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो देवल चारणी है, इस देवल चारणी के पास एक क्या थी भाई? घोड़ी, लेडी हॉर्स, और वो काले रंग की थी, गठीला बदन, हष्टपुष्ट थी, स्ट्रांग थी, मजबूत थी फिजिकली, सुंदर थी बड़ी, काले कलर की घोड़ी, बहुत सुंदर लगती है, सफ़ेद और काला दो ही कलर चलता है घोड़ों में। तो ऐसा कहते हैं कि इस घोड़ी को देख करके जी ललचाया किसका? हाँ, जिंदराव खींची का। जिंदराव खींची ने पहले तो डायरेक्ट इससे कांटेक्ट किया, देवल चारणी से, और कहा कि भैया मैं तेरी घोड़ी को खरीदना चाहता हूँ, बता इसका क्या दाम लेगी। तो देवल चारणी ने कहा कि भाई दाम तो मैं तब बताऊँ जब मैं बेचूँ, मुझे बेचनी नहीं है। तब जिंदराव खींची ने कहा मैं थारू पूछ नहीं रहूँ, तन कह रहूँ, अब बार तो मुँह थन पया दे रहूँ, ज़्यादा एंटेन करेगा तो कान रे नीचे दो लगाऊँ, घड़ी घोड़ी भी ले जाऊँ, कहीं नहीं वही थारू। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा होगा। अब अगर किसी बहन को कोई तकलीफ होगी तो वो कंप्लेंट किससे करेगी? भाई से करेगी, स्वाभाविक बात है। आप आए दिन किसी को व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हो, अब उसने बेचारे ने बहुत नेगलेक्ट किया आपको, 2-4 सिमें भी तोड़ दी, लेकिन बाद में भी वो तो आप कहीं से नंबर लेके फिर उसको मैसेज करोगे, तो लास्ट में हार थक के वो कंप्लेंट करेगा या करेगी। इन्होंने भी कंप्लेंट की देवल चारणी ने, किससे? और उस समय बाबूजी अपनी धर्म पत्नी सुप्यार दे के साथ फेरे खा रहे थे, ठीक है। इनके ससुर जी सूरजमल सोढ़ा, बाबूजी के ससुर का नाम क्या था भाई? सूरजमल सोढ़ा। और सूरजमल सोढ़ा भी राजा थे, कहाँ के? अमरकोट पाकिस्तान। कहाँ के थे भाई? अमरकोट पाकिस्तान। सानिया मिर्जा हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई शोएब मलिक के साथ, ये भाई मेरा पाकिस्तान से लाया। उस समय पाकिस्तान था ही नहीं, 1239 की बात है। भारत पाक डिवाइडेशन तो 1947 में हुआ, बहुत बाद की बात है। तो सूरजमल सोढ़ा की जो सुपुत्री थी उनसे इनका विवाह हो रहा था, और ये मात्र 3 फेरे कंप्लीट किए थे। फेरे कितने होते हैं? 7 फेरों के 7 वचन, हाँ, 7 जन्मों तक वही मिलेगा या वही मिलेगी। और जो विवाहित हैं उनके हृदय पर हाथ रख करके पूछ लो, कितने ऐसे हैं जो 7 जन्मों तक उन्हीं को चाहते हैं? देवी थू मली अगले जन्म मत मल जू, है ना? ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वाली बात है बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा धर्म शब्द जहाँ जहाँ जुड़ा है, मैं संस्कृति को जीता हूँ बेटा। कल्चर पढ़ने का सब्जेक्ट बाद में, जीने का सब्जेक्ट है, जीवन में उतारने का सब्जेक्ट है। धर्म शब्द जहाँ जुड़ा है वहाँ इंसान बंध जाता है। धर्म पत्नी, पत्नी ही धर्म की होती है, बाकी सब तो अधर्म की होती है। और लास्ट में बुढ़ापे में पानी का गिलास धर्मपत्नी देगी, खांसी हो जाएगी तो दवाई धर्मपत्नी देगी, सेवा आपकी धर्मपत्नी ही करती है। इसलिए वहाँ धर्म जुड़ा है। धर्म की महिला मित्र होती है? नहीं होती, धर्म की पत्नी होती है। तो इनकी धर्मपत्नी से जब ये विवाह कर रहे थे, 3 फेरे कंप्लीट हुए, अचानक बीच में सूचना मिली कि साहब ये बहनोई जो है ये धर्म की बहन को गड़बड़ कर रहा है, परेशान कर रहा है। बाबूजी ने इनसे कहा, कुलमदे से, आप रुकिए, मैं जीजा जी को समझा के आता हूँ। और 3 मतलब इनकम्प्लीट फेरे, कंप्लीट नहीं हुए थे, 3 फेरों में या 3.5 फेरों में ही छोड़ करके, और बाबूजी अपने बहनोई को समझाने के लिए आते हैं। जिंदराव खींची से आकर के कहते हैं, जिया जी, बोला हाँ जी, ऐसा मत करो आप। अब मैंने कहा ना, जिया जी और फूफा जी एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी। अरे एक बात बता, तू मारो जीजो, मुँह थारो जीजो, क्या नहीं जीजा जी तो आप ही मेरे हैं, तो मुँह थारी बात मानूँ, तू हमारी माँ नहीं। बोले जो मानने लायक आपकी बात होंगी वो मैं मानूंगा, और जो मेरी मानने लायक वो आपको माननी पड़ेगी। बड़ा आया हिमायती बन के, उसका मुझे पता है कि उसने कान भर के भेजा तेरे को, यहाँ नहीं मानता जा तेरी बात। बाबूजी तो बाबूजी, इनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, और लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के कारण जाना जाता है। तुरंत बाबूजी को गुस्सा आ गया। अब बाबूजी ने कहा, जीजा जी वगैरह था कि घरे जीजा री जगह जीजा जी हो, अतरे प्यार हूँ हम जी रू, समझ नहीं रहा तो बाई जाओ मैदान में, कहीं कह रहा तो युद्ध लड़ेंगे।
अब इन दोनों जीजा सालों में युद्ध हो जाता है। कहाँ पर भाई? देचू गांव में। कहाँ पर युद्ध हुआ? देचू गांव में। अब इस देचू गांव में इनका युद्ध हुआ, और ये युद्ध हुआ किस चक्कर में था भाई? घोड़ी के चक्कर में। और ये घोड़ी जो थी इसका नाम हुआ करता था केसर कालमी। अब इस केसर कालमी घोड़ी के लिए जो ये युद्ध होता है, इस युद्ध में जो है पाबूजी महाराज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में पाबूजी अकेले नहीं लड़ रहे थे, इनके रक्षक सहयोगी थे 3 जने। इसमें इनके जो सपोर्टर थे पाबूजी के, वो कितने व्यक्ति थे बेटा? 3। पहला व्यक्ति चांदा, दूसरा है डेमा, तीसरा है हरमल जी। ये 3 व्यक्ति जो हैं पाबूजी का सहयोग कर रहे थे उस युद्ध में, लेकिन फिर भी पाबूजी को बचा नहीं पाए और पाबूजी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये मैंने मनगढ़ंत नहीं सुनाई है। ये जो उल्लेख है इस प्रकार का, उनका जीवनी जो मिलता है पाबूजी का, इस पाबूजी की जीवनी को हम कहते हैं पाबू प्रकाश। क्या कहते हैं? पाबू प्रकाश। और ये पाबू प्रकाश नामक जो पुस्तक है, ये लिखी किसने भाई? मोरजी आसिया ने। किसने लिखी? मोरजी आसिया ने पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने पाबूजी के पूरे जीवन चरित्र को, पूरे जीवन चक्र को, पूरे जीवन को जो है वहाँ पर लिखा है कि पाबूजी ने किस तरीके से युद्ध किया। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि पाबूजी का जो मंदिर आप देखोगे, जहाँ पैदा होंगे, स्वाभाविक बात है मंदिर वहाँ होगा। हमारे बाप दादे आज भी कहते हैं जटारा मुर्दा जटिज गढ़ी, तो जन्मभूमि। और भगवान राम भी कहते थे कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। अयोध्या से लंका से विजय के उपरांत परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पुनः जब अयोध्या लौटे माता सीता को लेकर के, तो अयोध्या उतरते ही सबसे पहले उन्होंने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, मिट्टी को चूमा और क्या कहा कि अगर इस मिट्टी के सामने मुझे स्वर्ग का राजा इंद्र भी ये कह दे कि अयोध्या मेरी और स्वर्ग आपका, तो मुझे वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी अयोध्या नगरी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही भगवान राम ने। और यही इसीलिए हम कहते हैं कि अगर जीवन हो तो कैसा हो? भगवान राम जैसा हो। बनना है तो राम बनो। कृष्ण बनना सरल है, इजीली बन जाओगे, लेकिन बनना है तो राम बनो। क्यों? क्योंकि राम तो वो थे कि पिताजी ने एक बार कहा, दूसरे दिन राज्याभिषेक की घोषणा थी, दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था, पिताजी ने कहा 14 साल के लिए जंगल जाना है, बिना रुके टुके बोले हाँ बापू ने कह दिया जाना है। आजकल अगर कोई पिता किसी पुत्र से कहे ए छोरा भणे नहीं थूँ, फीस रहा पया मारू ले जावे, भणे तो है नहीं, गाड़ी लेने रबड़ तो भरे थूँ, जा नहीं तू थन पया, घर से बाहर जा, घर से बाहर जा। छोरा क्या कहेगा? डोगरा थारी उम्र की थूँ जा। तो आजकल राम नहीं है बेटा। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कृष्ण बहुत हैं, यहाँ भी बहुत सारे कृष्ण हैं, बैठ छूटते ही अपनी राधा रानी का इंतजार करते हैं। तो कृष्ण भी बेटा बन नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए कहा गया है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विचोरभूति दुर्भानितिर्मति मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही ना कृष्ण है। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण ने तो सारे बुरे काम भगवान कृष्ण ने किए, सब चोरी कीन, चकारी कीन, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जो भी उल्टे सीधे काम है सब कृष्ण ने किए। अरे भाई, इन कामों को करने से पहले भी कृष्ण ने कुछ किया। क्या किया? 4 दिन का बच्चा ढंग से रोना नहीं जानता, उस 4 दिन की अवस्था में पूतना का संहार किया। तुम करके देखो। 7 साल की उम्र में कालिया नाग का मर्दन किया। एक सांप पकड़ो, उसकी नाक में एक धागा डाल करके मेरे पास लाओ, फिर तुम कृष्ण बनोगे तो मैं मान लूंगा। तो कृष्ण भी नहीं बन सकते। परंतु इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण ने जो किया वो मत करो, कृष्ण ने जो कहा वो करो। क्या कहा? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए बने हो, बनो, करो, जैसा करोगे उसके अनुरूप फल दूंगा। और राम ने जो कहा वो मत किया करो, राम ने जो किया वो करो। राम ने क्या कहा? निर्दोष थी सीता माता, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर के गर्भवती होते हुए भी सीता को पुनर्वनवास राम ने दे दिया। ये राम के जीवन का सबसे बड़ा जो है गलती भगवान राम से हुई थी। निर्दोष थी सीता,
इस बात लक्ष्मण जी कभी गुस्सा नहीं हुए भगवान राम पे, लेकिन जब वापस उनको सीता माता को छोड़ने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया कि ये आप क्या कर रहे हो, क्या आप नहीं जानते सीता माता कैसी है, और अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, उसके बावजूद भी माता सीता को भेज दिया। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर लिखें यहाँ तक आप इसको। आप कल नहीं आए थे मैम, कल नहीं थे ना, पीछे थे, आप नहीं आए थे दी कल। हाँ, तो रेगुलर रहा करो, मेरी यही प्रार्थना आपसे। दशा माता पीपलरा पेड़ माऊ दशा माता निकलिया, आपके मेवाड़ में हैं, पूर्वी राजस्थान में दशा माता का पूजन न होकर के अष्टमी पूज लेते, आपके यहाँ दशा माता का है मेवाड़ में। आप ये केवल रक्षक सहयोगियों के नाम तक लिखना, फिर वापस ये थ्योरी में थ्योरी के हिसाब से लिखूंगा, ठीक है बेटा। ये तो वन लाइन फैक्ट है, इसी तरीके से याद करने। लिख लिया बेटा, है लिखो फटाफट। लिख लिया, चलिए हो गया। एरो लगाएं, एरो लगा के लिखना भाई। लोक देवता पाबूजी के जीवन पर लोक देवता पाबूजी के जीवन पर मोड़जी आसिया ने, मोड़जी आसिया को अंडरलाइन करना, या आसिया मोड़जी, कुछ किताबें आसिया मोड़जी कहती हैं, कुछ मोड़जी आसिया कहती है, बात एक ही है। मुदगल पंकज कह लो या पंकज मुदगल कह लो, है ना। लोक देवता पाबूजी के जीवन पर मोड़जी आसिया ने, ये व्यक्ति जो हैं मोड़जी आसिया ने मोड़जी आसिया ने पाबू प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। मोड़जी आसिया को अंडरलाइन करें और पाबू प्रकाश को अंडरलाइन करें। पाबू प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। प्रतीक चिन्ह, पाबू जी का प्रतीक चिन्ह
प्रतीक चिन्ह एरो लगाएं और प्रतीक चिन्ह के आगे लिखना बाईं और झुकी हुई पाग। बाईं समझते हैं, यू नो बाईं, लेफ्ट, अंग्रेजों लेफ्ट, दायां राइट, बायां लेफ्ट, बाईं और झुकी हुई पाग, बाईं और झुकी हुई पाग, हाथ में तलवार या भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा। बाईं और झुकी हुई पाग, हाथ में तलवार या भाला लिए हुए, तलवार या भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा। ठीक है बेटा, क्लियर? वापस बोलता हूं, बाईं और झुकी हुई पाग, हाथ में तलवार या भाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा। क्लियर? पैराग्राफ चेंज, एरो लगाएं, एरो लगा के लिखना राजस्थान में लोक देवता पाबू जी का मुख्य मंदिर, राजस्थान में लोक देवता पाबू जी का मुख्य मंदिर राजस्थान में लोक देवता पाबू जी का मुख्य मंदिर कोलुमंड फलोंदी में स्थित है, कोलुमंड फलोंदी में स्थित है, कोलुमंड फलोंदी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बता सकते हैं किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण सोहड़, अंडरलाइन करना, इस मंदिर का निर्माण सोहड़ नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया। ठीक है बेटा, क्लियर? यहां प्रतिवर्ष, एवरी ईयर, यहां प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को 4 दिन बाद, आज 11 से चैत्र, कृष्ण पक्ष की 11 से ना, आज 4 दिन बाद चैत्र अमावस्या आएगी। चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, बाबू जी का ध्यान रखना भाई। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। नोट डालो, NOTE नोट। नोट डाल के लिखिएगा, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल पाबू जी की ही है। पाबू जी की ही है। इनकी फड़ का वाचन, इनकी फड़ का वाचन नायक या रैबारी जाति के लोगों द्वारा, जाति के लोगों द्वारा, जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, जबकि पाबू जी के पावड़े गाते समय, पाबू जी के पावड़े गाते समय माठ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है।
रावण हत्ता देखा कभी? यू नो रावण हत्ता? डोंट नो रावण हत्ता, बट आई नो रावण हत्ता। देखो साहब, वो कही है आधो कटे को नारियल, आधा कटा हुआ नारियल, और इस आधे कटे हुए नारियल के ऊपर खाल मढ़ दी जाती है, और इसके बीच में एक बांस की डंडी, इसके बीच में एक बांस की डंडी फंसा दी जाती है, और इसके ऊपरी सतह पर 2 तांते बकरे की आंतों के चिपका दिए जाते हैं मोम से, और फिर यहाँ से यहाँ तक तार जोड़े जाएंगे। क्या जोड़े जाएंगे भाई? तार जोड़े जाएंगे, और फिर इस वाद्य यंत्र को अर्धचंद्राकार गज की सहायता से, अर्धचंद्राकार गज की सहायता से, गज, और ये गज बनती है घोड़े की पूंछ के बालों से। किससे बनती है? हाँ, क्योंकि घोड़े की पूंछ के बाल सख्त तो होते हैं, तांबे के तार के बराबर होते हैं, इजीली ना तो टूटते हैं ना कटते हैं, तो तारों को बजाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको आप बोलेंगे रावणे हत्था हैं। हाँ हाँ हाँ, वही गणगौर घाट पे देखा होगा आपने, वो रावण हत्था ही है। ठीक है बेटा, वाद्य यंत्र है तुम्हारे सिलेबस में। कितने प्रकार के होते हैं कौन बताएगा? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत् सुशिर घन अवनद्ध, तत् सुशिर अवनद्ध घन, तत् सुशिर अवनद्ध घन। तत् किसको कहेंगे? जो तारों से बजेंगे। तत् कौन कौन से? याद रखने का तरीका, सासु ईरा काजसु गुजरी का चित्त में दुख भरकर रखूं, सासु ईरा काजसु गुजरी का चित्त में दुख भरकर रखूं। सा मीन्स सारंगी, सु मीन्स सुरिंदा, सासु, ई मीन्स इकतारा, रा मीन्स रावण हत्ता। तत्वाद्य यंत्र ध्यान रखना, प्रश्न बन जाएगा। रावण हत्ता निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर है, अवनद्ध है, घन है, तत् है? तो तत् है, तारों से जो बजेगा। रावण हत्ता, कामायचा, जंतर। कामायचा देखा कभी? कामायचा नहीं देखा? अभी दिखाता हूँ। एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, देखी होगी आई थिंक, हैं मशहूर, वो कामायचा है। ईरानी वाद्य यंत्र है मूलतः। कहाँ का है? ईरान का, मूलतः ईरान का है, लेकिन हमारे यहाँ उसका उपयोग होता है। तो ये तत्व है। अब सुशिर जो फूंक भरकर बजेंगे, याद रखने का तरीका, अवा एस पी मवा बी एस नमो कारतु, अवा एस पी मवा बी एस नमो कारतु, अलगोजा बांसुरी बांकिया, भूंगड़ रणभेरी, नड़ करण करना, सिंगा सिंगी, बरगु टोटो, शंख। ये आपके सुशिर है। ठीक, और ढोलक, ढोलकी, ढोल, नगाड़ा से, ये सब कैसे हैं? अवनद्ध हैं, खाल मंड करके बन रहे हैं। और मंजीरे घन हैं, जो धातुओं से बनते हैं, आपस में टकराने पर टनकार की ध्वनि निकलती है। कैसे हैं? घन हैं। सिलेक्शन हो गया तो ठीक, नहीं तो सबको बजाने हैं। मंजीरे घन वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के रहे? देखो, बात ही बातों मैंने एक टॉपिक आपका क्लियर कर दिया। खैर, बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ समझ में आया बेटा? देखो, मेरे से घास काटना नहीं आता बेटा, मैं कम पढ़ाऊँगा, स्लो, अपन धीरे चल रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं तो रोज स्लो चल रहे हैं, पर अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो पढ़ो यहाँ का यहाँ याद हो तो मज़ा आएगा, कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी है क्या? चलें क्या? वेरी गुड। तो बाबूजी की जो फड़ है उसका वाचन सबसे पहली बात तो करेगा कौन? नायक या रहबारी जाति के लोग करते हैं। ठीक, अब इनके उपनाम हमने नहीं लिखे, तो उपनाम जो हैं ये आप याद रखना, इनके कौन कौन से हैं। बाबूजी के उपनामों की जब बात करते हैं, उपनामों की जब बात करते हैं तो उपनामों में ध्यान रखना, इनके उपनामों में एक तो इनको आप कहेंगे लक्ष्मण का अवतार। क्या कहेंगे? लक्ष्मण का अवतार। ठीक, एक इनको कहेंगे हाड़ फाड़ का देवता, हाड़ फाड़ का देवता। एक इनको कहेंगे प्लेग रोग रक्षक लोक देवता, प्लेग रोग रक्षक लोक देवता। अब ध्यान रखना, प्लेग रोग रक्षक लोक देवी पूछी जाए तो आपके करणी माता होंगी, चारणों की कुल देवी। करणी माता प्लेग रोग रक्षक लोक देवी हैं, और प्लेग रोग रक्षक लोक देवता आपसे पूछा है तो आप किसको बताएंगे? लोक देवता बाबूजी को बताएंगे। एक इनका नाम है ऊँटों के देवता,
ऊंटों के देवता, और एक इनका नाम है रेबारी जाति के आराध्य, रेबारियों के आराध्य देव। ठीक है, तो ये इनके उपनाम हैं, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, एरो लगाएं, एरो लगा के लिखना, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही दिया जाता है। यस सर, जी बिल्कुल सर, हाँ हाँ ठीक है, यस। क्या लिखा? ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही दिया जाता है। राजस्थान में ऊंट पालक जाति, राजस्थान में ऊंट पालक जाति, पालक जाति रेबारी, और आपके यही प्रश्न बन गया था लैब असिस्टेंट 2016 में, राई का पूछ लिया था, रेबारी नहीं दे करके राई का शब्द दे दिया उन्होंने, और बच्चे कंफ्यूज हो गए। वो कही है राई का तो आज तक वहाँ जाति बनी ही नहीं कटे, तो रेबारियों को ही राई का कहते, ध्यान रख लेना। और ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है, मैं प्रामाणिकता के साथ बात करता हूँ बेटा, अगर यहाँ से प्रश्न बना है तो किस तरीके से बना है, क्लियर है? तो ऊंट पालक जाति रेबारी ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की आराधना करते हैं, और वो ऊंट स्वस्थ हो जाता है बेटा। आज भी नियम है, कोई ऊंट बीमार हो गया तो उस ऊंट को आप बाबूजी के नाम की भभूत लगा दो, ऊंट ठीक हो जाता है। हाँ, ऊंट पालक जाति रेबारी ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की आराधना करते हैं, क्लियर है? ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल बताओ कौन सी है? ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल लिखो, नाचना। नाचने का मतलब डांसिंग नहीं, ये नस्ल है ऊंट की। जैसे मालानी नस्ल के घोड़े होते हैं, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े होते हैं, मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, गिर, कॉन्क्रेज, थारपारकर, राठी गायों की नस्लें हैं, चौकला भेड़ की नस्ल है जिसको इंडियन मेरिनो कहते हैं, बर्बरी बकरी की नस्ल है, बुलडॉग कुत्ते की प्रजाति है, वोडाफोन वाला डॉगी क्या कहते हैं उसको, पिग, पग, तो ये सब डॉगी की प्रजाति है। उसी तरीके से ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है बेटा? नाचना। फिर दूसरा लिखना, ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र बता सकता है आप में से कोई? और ये प्रश्न सैकड़ों बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, सैकड़ों बार, एक आध बार की बात नहीं कर रहा हूं। बीकानेर में कौन सी जगह? बीकानेर लांबो चोड़ो। मैं तो पूछूंगा, मेरा तो बिना पूछे खाना हजम ही नहीं होता। लिखो, जोहड़बीड़ लैंडमार्क है, जगह का नाम है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ अंडरलाइन करना, बीकानेर, ठीक। ऊंट का बच्चा तोड्या कहलाता है, तोड्या, ऊंट का बच्चा तोड्या कहलाता, तोड्या।
तोड्या के मुलायम बालों को काटकर, तोड्या के, क्योंकि छोटे बच्चों के जो बाल होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वो जॉनसन्स बेबी से आपड़ते हैं। वो हमारे बाल तांबे के तार होते हैं, क्योंकि हम रिन साबुन से आपड़ते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। छोटा बच्चा कोई भी हो, गाय का, कुत्ते का, बिल्ली का, ऊँट का, सब अच्छे लगते हैं और उनके बाल बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो ऊँट के बच्चा क्या कहलाता है? तोड्या। तोड्या के मुलायम बालों को काटकर उनमें रेशमी धागा मिलाकर, लिखना बेटा, उनमें रेशमी धागा मिलाकर एक विशेष वस्त्र तैयार किया जाता है। सीतरों, गौबों, कपड़ों, हैं, एक विशेष वस्त्र तैयार किया जाता है जिसे वांखल कहते हैं। अंडरलाइन करना, यह आरएस में पूछा गया प्रश्न बेटा। और मुझे बता देना, स्पीड अगर ज़्यादा लग रही हो तो भी बता देना। गुरुजी आप तो लिखाते बहुत हो, तो ये कोई कंप्लेंट नहीं है बेटा, लिखाएंगे नहीं तो कंटेंट मिलेगा कहाँ से? वांखल, वांखल, वांखल क्या कहलाता है? वांखल कहलाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज, एरो लगाओ, एरो लगा कर लिखना, ऊंट की खाल से निर्मित जलपात्र। अपने गांव में जिसको चड़स कहते हैं, चड़स, कुओं से पानी खींचने काम नहीं आता था। आपने तो खैर आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे लगता है 1990 के बाद के हैं आप सब लोग, या 2000 के बाद के, तो 21वीं सदी के हैं आप सभी। मैं ज़रूर 20वीं का हूँ। तो मैंने चड़स देखे हैं अपने बचपन में। हमारे दादाजी खींचा करते थे, बैलों की जोड़ी से उसको, चड़स को पानी में उतारा जाता था और उससे पानी खींचा जाता था कुएं से बाहर, है ना। मैं अपने बचपन में देखा था मैंने। खैर, तो वो जो है उसको क्या कहा जाए? ऊँट की खाल से निर्मित जलपात्र कूपी कहलाता है। कूपी, अंडरलाइन करना, कूपी, कू बड़ा और पी भी बड़ा, कू भी बड़ा और ऊँट की खाल से वापस बोलूं? अच्छा, मैंने कहा ऊँट की खाल से वापस कहाँ, मैंने लिखा ही नहीं। तो ऊँट की खाल से निर्मित जलपात्र, ऊँट की खाल से निर्मित जलपात्र जो है वो क्या कहलाता है मेरे लाडलों? कूपी कहलाता है। और इस कूपी का ही जो बड़ा आकार होता है उसको क्या कहेंगे? कूपा नहीं, उसको बोलेंगे मस्क। क्या बोलेंगे बेटा? मस्क। अंडरस्टैंड? क्लियर है? ऊंट की खाल से निर्मित जलपात्र कहलाता है कूपी, और कूपी का ही बड़ा आकार कहलाता है मस्क। अब ध्यान रखना, मस्क जो है ये तो ऊंट की खाल से निर्मित जलपात्र है, जबकि मशक जो है वो एक वाद्यंत्र है। मशक, मशक क्या है? अब ये मस्क जो है ये तो जलपात्र है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मशक क्या है, मशक, तो ये मशक जो है ये आपके एक वाद्यंत्र है। कैसा वाद्यंत्र बताओ? मशक सुसिर है, फूंक भर के बजता है, बकरी के चमड़े से बनता है। भैरू जी के और माता जी के भोपे, पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर में श्रवण कुमार नाम का एक प्रसिद्ध कलाकार है इस मशक को बजाने वाला। वाद्यंत्र जब पढ़ेंगे तो वहाँ प्रमुख कलाकारों की भी बात करेंगे। खैर, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी अतरो याद किधर है थाने और दिमाग माने दे दे ठाकुर। अरे यूँ थोड़ी वे यार, लंबा स्ट्रगल, दैट्स इट। आरएस वगैरह देते ही। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, क्या बताया मैंने? ऊँट की खाल से निर्मित जलपात्र कूपी, कूपी का बड़ा आकार मस्क कहलाता है। इट्स क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भैया बहन को नहीं होनी चाहिए। फिर लिखना, ऊँट की खाल पर आकर्षक नक्काशी। उस्ताकला, हालांकि अब यहाँ इतना ही लिखो, बाकी जो उस्ताकला की डिटेल्स हैं वो हम हस्तकलाओं में पढ़ेंगे। टॉपिक है तुम्हारे हस्तकला अलग से, वहाँ मैं पूरी उस्ताकला डिटेल से पढ़ाऊँगा। आकर्षक नक्काशी उस्ताकला कहलाती है, उस्ताकला कहलाती है। और उस्ताकला हम पढ़ेंगे कहाँ पर? हस्तकला टॉपिक आएगा वहाँ पढ़ेंगे, है ना। हिसामुद्दीन उस्तां, जहीरुद्दीन उस्तां, मोहम्मद हनीफ, कादिर बख्श, ये सब प्रमुख कलाकार हैं उस्ताकला के। और फिर द कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर स्थापना करेंगे हिसामुद्दीन उस्तां बीकानेर में,
राजस्थान लघु उद्योग निगम के साथ मिलकर के करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। हैं, हाँ, यहाँ तक लिखा आपने, उस्ताकला कहते हैं। अब एरो लगाओ और एरो लगा के लिखना बाबूजी के बड़े भाई, बाबूजी के बड़े भाई। यहाँ चाहो तो नोट डाल देना भले। और ध्यान रखना बेटा, वैसे तो आपको सारा ही अच्छे से पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ मैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट या नोट डाल करके लिखवा रहा हूँ, इट मीन्स स्पेशली उसको आपको देख के जाना है। ठीक है, चलिए, तो नोट डाल करके लिखा आपने बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी, बूढ़ो जी। बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र, बूढ़ो जी के पुत्र, बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी झरड़ो जी हुए हैं। रूपनाथ जी झरड़ो जी हुए हैं। इन्होंने अपने चाचा, इन्होंने अपने चाचा बाबूजी की हत्या का बदला, चाचा बाबूजी की हत्या का बदला, हत्या का बदला अपने फूफा। अब बाबूजी के जीजा जी इनके फूफा जी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये भतीजे हैं बाबूजी के। अरे आ रहा है समझ में? हाँ, तो बदला अपने फूफा, अपने फूफा जिंदराव खींची को मार कर लिया, जिंदराव खींची को मारकर लिया। राजस्थान में इनका मंदिर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना बेटा, कोलूमंड में ही है। दोनों चाचा भतीजों का मंदिर है कोलूमंड में। राजस्थान में इनका मंदिर कहाँ बेटा? कोलूमंड। और एक चीज यहां पर जो अक्सर प्रश्न बनाती है, याद रखने लायक फैक्ट, वो क्या है? राज्य का एकमात्र लोक देवता जिसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, रूपनाथ जी झरड़ो जी। ध्यान रखना, ठीक है। रूपनाथ जी को नोट डाल करके लिखना, रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर भाई? हाँ, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके। अब बालकनाथ रूपनाथ जी झरड़ो जी है, और केवल बालीनाथ आ जाए, बाली और बालक को मिक्स मत कर देना। बालीनाथ जी आपके हड़बू जी और रामदेव जी के गुरु हैं, ध्यान रखना बेटा। बालकनाथ कौन है? तो ये आपके रूपनाथ जी झरड़ो जी का ही नाम है, लेकिन बालीनाथ यदि पूछ लिया जाए तो बालीनाथ जी जो हैं वो आपके लोक देवता हड़बू जी और लोक देवता रामदेव जी के क्या हैं? गुरु हैं, है ना। अच्छा, बाबू जी के गुरु कौन है बताओ? बताओ तो जाने, बाबू जी के गुरु कौन है बताओ? देखें, लिखो, समर्थ भारती। समर्थ भारती जो है लोक देवता बाबू जी के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, एक लोक देवता और लिख लो, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया में डायरेक्ट लिखो, ज़्यादा बड़े नहीं है, कोई शॉर्ट में ही लिख लेना। लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म, लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म पंवार वंशीय
राजपूत परिवार में हुआ। मैंने जैसा कि कल भी कहा था, राजपूत समुदाय ने और जाट समुदाय ने हमें बहुत संत भी दिए हैं और लोक देवता भी दिए हैं। जाम्बोजी जो हैं वो भी पंवार थे, है ना। और इधर आपके मेहाजी जो हैं ये भी पंवार हैं। अब मेहाजी भी 3 जगह आएंगे बेटा। मेहाजी सांखला लोक देवता हड़बू जी के पिता हैं, मेहाजी चारण लोक देवी करणी माता के पप्पा हैं, और लोक देवता मेहाजी मांगलिया अपने आप में लोक देवता हैं। नाम एक जैसे ही हैं लेकिन तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म पंवार वंशी राजपूत परिवार में हुआ, परंतु 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 इनके बचपन का लालन पालन इनके ननिहाल में हुआ। इनके ननिहाल में हुआ। ननिहाल में हुआ। इनके ननिहाल का गौत्र, अब आप इसको गोत्र पढ़ते हो, ये गोत्र कैसे होगा? ओ में तो एक ही मात्रा आती है ना, औ की मात्रा है, तो गोत्र होगा गौत्र होगा? गौत्र होगा। हम क्या है कि बेटा शुद्ध न तो पढ़ते हैं न शुद्ध लिखने की आदत हमारी है ना। तो ये गौत्र है। ननिहाल का गौत्र मांगलिया होने के कारण, लिखना बेटा, मांगलिया होने के कारण, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके मेहाजी की, है ना, इनमें मिक्स मत कर देना। मांगलिया होने के कारण मेहाजी मांगलिया कहलाए। मेहाजी मांगलिया कहलाए। और इनका प्रिय घोड़ा, लिखना बेटा, बाकी सबकी घोड़ी थी, इनके घोड़ा था, घोड़े का नाम था किरण काबरा। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था भाई? किरण काबरा। कोबरा तो सांप होता है, काबरा। और काबरा सिंधी समाज में एक गोत्र भी है, ठीक है। तो ये आपके किरण काबरा जो है इनके घोड़े का नाम था। क्लियर हो गई बात? नोट डालें, NOT। नोट डाल करके लिखना, मेहाजी मांगलिया ने जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर में भाटी राजवंश का शासन रहा है बेटा? बताओ देखे, भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता किसका रूप है? आवड़ माता का। आवड़ माता किसका रूप है? सगुन चिड़िया का। राजस्थान की 2 रियासतें जो चंद्रवंशी मानी जाती हैं, एक करौली के यादव, दूसरे जैसलमेर के भाटी, बाकी सब सूर्यवंशी। ये ध्यान रखना बेटा, राजवंश जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, तो राजस्थान की ज़्यादातर रियासतें, चाहे राठौड़ हों चाहे चौहान हों, ये सब सूर्यवंशी होते हैं, सिसोदिया हों। लेकिन चंद्रवंशी जो हैं वो 2 शाखाएं हैं, एक तो करौली के यादव, दूसरे आपके जैसलमेर के भाटी। ये अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं, कृष्ण के वंशज मानते हैं, और बाकी सूर्यवंशी जो हैं वो भगवान राम के वंशज हैं। क्लियर? लिखो, जैसलमेर के भाटी शासक राणंग देव भाटी, नाम अंडरलाइन करना, राणंग देव भाटी। राणंग देव भाटी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मुख्य मंदिर लिखना बापणी गांव। बापणी गांव। ठीक है, मुख्य मंदिर कहाँ है भाई? बापणी गांव में। फिर लिखना साहब, मांगलिया समुदाय के राजपूत,
या मांगलिया राजपूत श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी की अष्टमी के रूप में मनाते हैं। अर्थात इनका जो हैप्पी वाला बर्थडे है वो किस दिन मनाया जाएगा बेटा? कृष्ण जन्माष्टमी को। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, एक चीज और लिखना साहब, इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। पूछा जा सकता है राजस्थान का वह लोक देवता जिसके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, आप बताएंगे मेहाजी मांगलिया के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके भोपे विवाहित नहीं होते, शादी नहीं करते। जो इनकी पूजा करते हैं या इनके जिनको इनके भाव आते हैं ना, मेहाजी के भाव जिस भोपे को आते हैं वो अविवाहित रहता है, अनमेरिड रहता है। अब आप कहोगे गुरुजी अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर भोपे के बाद में अगला भोपा कौन बनेगा, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो ये अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को गोद लेते हैं, या तो सिस्टर के लड़के को ले लेंगे या ब्रदर के लड़के को ले लेंगे। स्वयं तो विवाह करते ही नहीं, तो ये पुत्र को क्या करते हैं भाई? गोद लेते हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना? तो लिखना, इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये पुत्र को गोद लेते हैं। क्लियर? चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। कल हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लोक देवता रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी को जब हम पढ़ेंगे तो लोक देवता रामदेव जी का जन्म उड़ुकाश्मेर बाड़मेर में तंवर वंश में, पिता अजमाल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, भाई वीरम देव, बहन सुगनाबाई, धर्म बहन डाली बाई। मंदिर रामदेवरा कहलाते हैं पूजा पगलियों के रूप में। ये सारी चीज़ें, पंचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है। कल देखेंगे। कल तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।